रही राजा रघुवंशी के भाई सचिन की अब मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला तो याद होगा। राजा रघुवंशी के भाई सचिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व प्रेमिका ने सचिन पर लगाया धोखा देने का आरोप। पूर्व प्रेमिका ने बेटे की डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। डीएनए रिपोर्ट से तय हुआ सचिन रघुवंशी का बेटा है। सचिन के साथ शादी के वीडियो और फोटो भी पेश किए हैं उसने। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सचिन अपना पक्ष रखे, पीड़ित कह रही है। सचिन ने अपने बच्चे को भी दरकिनार किया। सचिन के परिवार ने मेरी लगातार उपेक्षा की है, ये कहना है राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी की प्रेमिका का। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून हत्याकांड में अब देखिए एक बड़ा मोड़ सामने आया। राजा के भाई सचिन रघुवंशी की कथित पत्नी ने अपने 1.5 वर्षीय बेटे की डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि बच्चा सचिन रघुवंशी का है। इस खुलासे ने पूरे रघुवंशी परिवार को सवालों के घेरे में ला दिया है। पीड़िता ने मीडिया के सामने आकर पूरे मामले का खुलासा किया है। उसने दावा किया है कि उसके पास सचिन के साथ शादी से जुड़े वीडियो और मंदिर में की गई रस्मों के प्रमाण भी हैं और उसने मीडिया के समक्ष पेश कर दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे। पुनीत से समझेंगे पूरे मामले को लेकर। पुनीत, क्या हो रहा है आखिरकार? अब सचिन रघुवंशी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही। पूर्व प्रेमिका ने तो पहले बात ही कही थी मीडिया के सामने, आप ही ने वो बाइट लिया था। अब तो वो साक्ष्य रख रही है कि बेटा भी उसी का है और शादी भी मंदिर में हुई है, उसकी भी फोटो वीडियोस है। बिल्कुल रसिका, देखिए मंदिर में शादी के फोटो वीडियोस तो वो उसी टाइम दे चुकी थी, लेकिन तब जब वो पहली बार मीडिया के सामने आई थी तब सवाल खड़े किए थे सचिन रघुवंशी के परिवार ने कि क्या सबूत है कि बच्चा उन्हीं का ही है। इसके अलावा और भी तमाम बातें पीड़िता के बारे में कही गई थी। तो पीड़िता ने अब उसका डीएनए टेस्ट करवाया है और अब उसकी रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट को उसने सार्वजनिक करते हुए बता दिया है कि जो बच्चा है वो सचिन रघुवंशी का है। देखिए, सचिन रघुवंशी की पहले ही शादी हो चुकी थी और शादी के बाद उनका इससे अफेयर हुआ था। अफेयर के बाद दोनों ने मंदिर में जाके शादी भी की थी। तो दावा किया गया था कि यह उसकी पत्नी बन गई है, लेकिन इससे जब पत्नी जैसा इसने व्यवहार नहीं किया तो इसी पीड़िता ने सचिन रघुवंशी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई थी रसिका, जिसके चलते 1.5 महीने तक सचिन रघुवंशी जेल भी रहकर आया था। उसके बाद से दोनों के संबंधों में विशेष तौर पर खटास आई, लेकिन जब राजा रघुवंशी केस सामने आया उसके बाद लगभग महीने भर बाद पीड़िता सामने आई थी और उसने ये सारी बातें बताई थी। तो निश्चित तौर पर अब सचिन रघुवंशी की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि उसका एक और बेटा है। अब तो उसको उससे अपने पिता की जगह तो देना ही होगी रसिका। पुनीत, जैसा कि आप बता रहे हैं, इस पूरे मामले में जो समझ में आ रहा, जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो ये स्थिति साफ हो गई है कि बेटा सचिन का ही है, लेकिन सचिन ने अपनाने से इनकार किया, दरकिनार किया, ये भी आरोप पीड़िता ने लगाया है। पुनीत, अब बिल्कुल देखिए, इस बारे में पहले भी दोनों परिवार आपस में बैठकर थाने में बातचीत कर चुके थे। तब भी रघुवंशी परिवार ने पीड़िता से कहा था कि वो बच्चा उन्हें दे दे और एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको भी बोला था 15 लाख रुपए वो ले सकती है और बच्चा दे दे और अपनी लाइफ जिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। उसका यही कहना था कि जब शादी की गई थी तो बहू बनाकर लेकर जाया जाए और बच्चे को उसके पिता का नाम दिया जाए, बच्चे को भी एक्सेप्ट किया जाए। तो जब यह सब नहीं हुआ तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। तो अब डीएनए रिपोर्ट आ ही गई है और यह भी साबित हो गया है कि बच्चा जो है वो सचिन रघुवंशी का ही है। तो अब हाई कोर्ट में अब एक पिटीशन इनकी पेंडिंग है, जिस पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है और हाई कोर्ट निर्देश दे सकती है सचिन रघुवंशी को कि वो अपने बच्चे को और पति को एक्सेप्ट करे या उनको गुजार भत्ता दे। रसिका, देखिए, अब वो वक्त भी आ गया है कि जब सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा रघुवंशी परिवार को भी, क्योंकि आरोप तो संगीन है। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पीड़िता ने क्या कहा है वो सुन भी लीजिए, क्योंकि पीड़िता खुद बता रही है अपनी आप बीती। अगला कदम तो क्या है, कोर्ट से तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा मुझे, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में बिल्कुल प्रूफ हो ही गया है। कब हुई शादी आपकी की? शादी तो भैया इसने लीगल तरीके से करता तो मैं 1 तारीख नोट करती। इसने मंदिर से तो कितनी बार मेरे को मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर इंदूर लगाया, तो वो तो तारीख में इतने बता नहीं सकती, क्योंकि 1 तारीख पे वो करता तो मुझे समझ में आता। बाकी जो भी फोटो वीडियो है, शादी वीडियो है, शादी वादी का जो भी इसने मंगलसूत्र पहनाया, एक मंदिर का है मेरे पास में। तो
तो आपने सुना कि पीड़िता क्या कह रही है। पीड़िता कह रही है कि कई बार मंगलसूत्र पहनाया गया, कई बार सिंदूर भी लगाया गया। क्या डीएनए रिपोर्ट झूठ बोल रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सचिन रघुवंशी को अब स्वीकार करना पड़ेगा जो सच्चाई है उसको। और विस्तार न्यूज देखिए, वो भी खबर दिखा रहा था जब राजा रघुवंशी पर बात आई थी, और विस्तार न्यूज ये भी खबर दिखाएगा जब महिला सचिन रघुवंशी पर आरोप लगा रही है। अब वो वक्त आ गया है कि वो सच्चाई को स्वीकारे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सचिन और उसके परिवार ने जानबूझकर उसे और उसके बच्चे को सामाजिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की। उसने कहा कि जब वो बच्चे के साथ न्याय मांग रही थी तब भी परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सचिन के परिवार ने हमेशा मेरी उपेक्षा की है। क्या कहा है पीड़िता ने, एक बार और सुनिए वो बयान। अगला कदम तो क्या है, कोर्ट से तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा मुझे, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में बिल्कुल प्रूफ हो ही गया है कब कि हुई बच्चा शादी है। आपकी आपके सखी की? शादी तो भैया इसने लीगल तरीके से करता तो मैं एक तारीख नोट करती। इसने मंदिर से तो कितनी बार मेरे को मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर इंदूर लगाया, तो वो तो तारीख में इतने बता नहीं सकती, क्योंकि एक तारीख पे वो करता तो मुझे समझ में आता। बाकी जो भी फोटो वीडियो है, शादी वीडियो है, शादी वादी का जो भी इसने मंगलसूत्र पहनाया, एक मंदिर का है मेरे पास में।